जैसा कि सर ने बताया कि आज हम जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, तो मैं जनजाति गौरव दिवस के उपलक्ष्य में क्यों मनाया जाता है जनजाति गौरव दिवस, क्योंकि बिरसा मुंडा के जन्मदिन को जनजाति गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। तो मैं बिरसा मुंडा के बारे में कुछ तथ्य आपके सामने प्रस्तुत करूंगा। बिरसा मुंडा का जन्म, जैसा कि सर ने बताया, 15 नवंबर 1875 को रांची जिले के उली हतू गांव में हुआ था। मुंडा रीति रिवाज के अनुसार उनका नाम बृहस्पतिवार के हिसाब से बिरसा रखा गया था। बिरसा के पिता का नाम सुगन और माता का नाम करमी हटू था। बिरसा मुंडा को बांसुरी बजाने का शौक था। वह पढ़ाई में भी होशियार थे। अंग्रेजों ने लगभग भारत पर 200 वर्षों तक राज किया, लेकिन उनके लिए यह समय इतना आसानी से नहीं गुजरा था। भारत में ऐसे कई क्रांतिकारी रहे हैं जिन्होंने ब्रिटिश की नाक में दम कर रखा था। उन्हीं में एक थे बिरसा मुंडा। बिरसा मुंडा ने 25 साल की उम्र में ही अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए थे। वह एक स्वतंत्रता सेनानी, आदिवासी नेता थे। इतना ही नहीं, आदिवासी समुदाय के लोग उन्हें भगवान मानते थे। बिरसा मुंडा ने न केवल आज़ादी में योगदान दिया था, बल्कि उन्होंने आदिवासी समुदाय के उत्थान के लिए कई कार्य किए थे। बिरसा मुंडा ने बहुत कम उम्र में अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। अंग्रेज भी उनसे खौफ खाने लगे थे। उन्होंने ये लड़ाई तब शुरू की थी जब वो सिर्फ 25 साल के भी नहीं थे। आदिवासी के भगवान माने जाने वाले बिरसा मुंडा के संघर्ष की शुरुआत चाईबासा में हुई थी, जहां उन्होंने 1886 से 1890 तक 4 वर्ष बिताए। वहीं से अंग्रेजों के खिलाफ एक आदिवासी आंदोलन की शुरुआत हुई। उन्होंने ठान लिया था कि वो अंग्रेजों को सबक सिखाकर ही रहेंगे। बिरसा मुंडा के भाषणों से लोग बहुत प्रभावित हुए थे। उन्होंने अंग्रेजों को कमजोर करने के लिए कोई टैक्स न देने की अपील की थी। बिरसा मुंडा ने यह भी घोषणा की थी कि अब विक्टोरिया का राज खत्म हो गया है और मुंडा राज शुरू हो गया है। मुंडा समुदाय के लोग उन्हें धरती आबा कहने लगे थे। लोगों ने अंग्रेजों के खिलाफ लगान माफी के लिए आंदोलन की शुरुआत कर दी, जिससे जमींदारों के घर से लेकर खेत तक सभी कार्य रुक गए। सामाजिक स्तर पर आदिवासियों के इस जागरण से जमींदार और तत्कालीन ब्रिटिश शासन भी बौखला गया था। दरअसल अंग्रेजों ने भारतवासियों को उनकी ही जमीन के इस्तेमाल करने पर रोक लगा दी थी। अपनी जमीन को फिर से पाने के लिए बिरसा मुंडा के समुदाय के लोग ने आंदोलन की शुरुआत की और इसे ही उन गुलान का नाम दिया गया था। अंग्रेजों ने बिरसा को पकड़ने के लिए 500 रुपए का इनाम रखा था, जो उस समय यह बड़ी रकम हुआ करती थी। पहली बार 24 अगस्त 1895 को उन्हें गिरफ्तार किया गया था। उनको 2 साल की सजा हुई थी, लेकिन जेल में रहने के दौरान अंग्रेजों से बदले की भावना और तेज हो गई थी। जेल से रिहा होने के बाद उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन करने के लिए अपने लोगों को साथ गुप्त बैठकें शुरू कर दी। सन 1900 आते आते बिरसा का संघर्ष छोटा नागपुर के 550 वर्ग किलोमीटर में फैल चुका था। डोंबारी पहाड़ी पर अंग्रेजों और आदिवासियों के बीच लड़ाई हुई, जिसमें 400 आदिवासी मारे गए थे, लेकिन अंग्रेजी पुलिस ने सिर्फ 11 लोगों को मारे जाने की पुष्टि की थी। अंग्रेजों के खिलाफ आदिवासियों के बढ़ते विरोध के चलते ब्रिटिश को अपनी सरकार गिर जाने का डर था। अंग्रेजों ने उन्हें रोकने के लिए गिरफ्तारी वारंट निकाल दिया, जिसके चलते 3 मार्च 1900 में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था और 9 जून 1900 को बिरसा मुंडा ने जेल में ही दम तोड़ दिया। भले ही बिरसा मुंडा का बहुत कम उम्र में शहीद हो गए थे, लेकिन उनके साहसिक कार्यों के कारण आज भी अमर हैं। धन्यवाद। जय हिंद।